किसी फोटो या वीडियो में रंगों को समायोजित करने की प्रक्रिया यानी कि कलर ग्रेडिंग। कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि आपके पसंदीदा क्रिएटर की वीडियो इतनी प्रोफेशनल और सिनेमैटिक कैसे दिखती है। इसमें जितना बड़ा हाथ कलर ग्रेडिंग का होता है उतना ही बड़ा रोल होता है लाइटिंग का। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ कलर ग्रेडिंग से ही वीडियो बेहतरीन दिख सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर लाइटिंग सही ना हो तो तुम्हारी वीडियो को कोई भी कलर ग्रेडिंग का तरीका नहीं बचा सकता। लेकिन अगर लाइटिंग एकदम परफेक्ट हो तो तुम्हें कलर ग्रेडिंग में मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक खराब लाइटिंग में शूट किया गया वीडियो अगर आप कलर ग्रेडिंग में सुधारने बैठ जाएं तो ये वैसा ही होगा जैसे बिना नमक वाली सब्जी में ऊपर से मसाले डालने की कोशिश करना। तो सबसे पहले समझते हैं कि सही कलर ग्रेडिंग के लिए किन चीज़ों को शूट के समय ही सेट कर लेना चाहिए। अगर आप किसी की तरह कलर ग्रेड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि उसने लाइटिंग को किस तरह इस्तेमाल किया है। जैसे अभी मैंने अपने बैकग्राउंड में एक RGB बल्ब यूज़ किया है। अगर मैं इसे बंद कर दूंगा तब देखना क्या होगा। देखो, पूरी थीम चेंज हो गई। तो एडिटिंग में या कलर ग्रेडिंग में लाख कोशिश करने के बावजूद आपकी वीडियो वैसी नहीं दिखेगी जैसा आप चाहते हैं। इसीलिए सबसे पहले लाइटिंग को कंट्रोल करना सीखो और कुछ कैमरा सेटिंग्स का भी ध्यान रखना, जैसे कि वाइट बैलेंस। अगर तुम वीडियो शूट के टाइम ही अपनी वीडियो के थीम के हिसाब से वाइट बैलेंस को सेट कर लेते हो तो तुम्हें ग्रेडिंग के टाइम कलर्स को ज़्यादा नहीं छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि 8 बिट फुटेज है ना, बुरा मान जाती है। अब सवाल आता है कि क्या हमें S-Log3 यूज़ करना चाहिए ताकि वीडियोज़ में अच्छे कलर्स आ सकें। देखो, अगर आप 8 बिट कैमरा यूज़ कर रहे हो तो डे लाइट में S-Log3 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन लो लाइट में S-Log3 यूज़ करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि 8 बिट कैमरा की लिमिटेशंस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा ग्रेन्स मिलेंगी और जब आप इसे कलर ग्रेडिंग में ठीक करने बैठेंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। देखो, वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मैं तुमको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि तुम DaVinci Resolve यूज़ करो, क्योंकि वो एकदम फ्री है और उससे बेस्ट कलर ग्रेडिंग के लिए कोई और सॉफ्टवेयर नहीं है। और अब मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे मैं इस सॉफ्टवेयर में अपनी वीडियोस को कलर ग्रेड करता हूँ। तो देखो, ये है DaVinci का कलर टैब और शायद ये देखने में तुमको बड़ा कंफ्यूजिंग लगता होगा, पर मेरी बात मानो, ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम समझते हो। तो ग्रेडिंग शुरू करने से पहले मैं तुमको बता दूं, मैं कोई प्रोफेशनल कलरिस्ट नहीं हूँ। मुझे कलर ग्रेडिंग के बारे में जितना आता है मैं बस तुम्हें भी वो सिखाना चाहता हूँ। तो अब देखो, DaVinci Resolve के कलर टैब का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है ये वाला, क्योंकि तुमको कलर ग्रेडिंग के सारे इम्पोर्टेंट टूल्स यही मिलेंगे जिनका यूज करके तुम अपनी वीडियोस को कलर ग्रेड कर सकते हो। और इसके जस्ट बगल में है स्कोप्स। अगर ये तुमको नहीं दिख रहा है तो इसके थोड़ा सा ऊपर इस वेवफॉर्म वाले आइकन पे टैप करके इसे ओपन कर लेना। अब इनका यूज पता है किस लिए होता है? कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी आंखें कलर्स को एकदम परफेक्टली नहीं दिखा पाती हैं, लेकिन ये सारे स्कोप्स कलर्स को एकदम परफेक्टली जज कर हमको दिखाते हैं। लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारी आंखों पे भरोसा है तो तुम इसे ना भी देखो तब भी चलेगा। और इसके ऊपर है नोड्स पैनल, जहाँ पर हम अलग अलग नोड्स में अलग अलग चीजें करते हैं। जैसे एक नोड में वाइट बैलेंस सेट करना, दूसरे में कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म करना, तीसरे में कोई इफेक्ट करना। और अगर तुम सारी चीजें एक ही नोड में करते हो तो अपनी ये वाहियात हरकत अभी छोड़ दो। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टैब है, वो है इफेक्ट्स टैब। अगर ये बंद है तो इसे यहाँ पर टैप करके ओपन कर लेना। यहीं पर ही तुम्हें सारे इफेक्ट्स मिलेंगे, जैसे ग्लो, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, ब्लर, रे और भी बहुत सारे इफेक्ट्स। और ये है प्रीव्यू विंडो। ठीक है, अब हम 2 क्लिप्स को कलर ग्रेड करेंगे। एक है नॉर्मल क्लिप और दूसरी क्लिप है S-Log3 शूट की गई। हम सबसे पहले नॉर्मल वाली क्लिप को कलर ग्रेड करते हैं। ठीक है, अब हम नोड्स पैनल पे 3 नोड्स बना लेते हैं। नई नोड बनाने के लिए कीबोर्ड पे Alt+S प्रेस करके तुम नए नोड्स बना सकते हो, या अगर चाहो तो तुम यहाँ पर राइट क्लिक करके भी नोड ऐड कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहली नोड पे हम वाइट बैलेंस ठीक करेंगे, दूसरी नोड पे हम कलर ग्रेड करेंगे और तीसरी नोड पे हम इफेक्ट्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो का वाइट बैलेंस ठीक कर लेते हैं। इसके लिए हम आएंगे प्राइमरी कलर व्हील्स में और यहाँ पर टेम्परेचर और टिंट को यूज करके हम अपनी क्लिप का वाइट बैलेंस ठीक करेंगे। देखो, वैसे तो इस क्लिप का वाइट बैलेंस ठीक है, क्योंकि वीडियो शूट करते टाइम ही मैंने कैमरा पे वाइट बैलेंस ठीक कर लिया था, इसलिए इस क्लिप की लगभग सारी चीजें ठीक हैं। हमें टिंट को तो छूने की भी जरूरत नहीं है। पर मुझे इस क्लिप का टेम्परेचर थोड़ा वार्म लग रहा है, तो मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दूंगा। ठीक है, अब ठीक लग रहा है।
देखो व्हाइट बैलेंस ठीक करने के लिए तुम एक सिंपल सी चीज समझ लो, तुम्हें ना बस कलर्स को उल्टा करना है। जैसे कि अगर वीडियो का व्हाइट बैलेंस कूल टोन का है तो तुम इसे वार्म की तरफ ले जाना जब तक व्हाइट चीजें व्हाइट ना दिखने लगे, और व्हाइट बैलेंस वार्म है तो टेम्परेचर को कूल की तरफ ले जाना, ठीक है। पर व्हाइट बैलेंस सिर्फ कूल या वार्म ही नहीं होता, ग्रीन या पिंक भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में भी तुम्हें वही करना है। ग्रीन है तो टिंट को पिंक की साइड ले जाना, और पिंक है तो ग्रीन के साइड ले जाना। और अगर तुम चाहो तो इन कलर व्हील्स से भी व्हाइट बैलेंस ठीक कर सकते हो। देखो व्हाइट बैलेंस तो ठीक हो गया, अब करते हैं हम कलर ग्रेड। पर पहले मैं तुमको थोड़ा इन कलर व्हील्स के बारे में बता दूं। देखो ये है लिफ्ट, अगर हम लिफ्ट पे कोई चेंजमेंट करते हैं तो वो हमारी वीडियो की शेडोज को इफेक्ट करता है। वैसे ही ये है गामा, अगर हम गामा पे कोई चेंजमेंट करते हैं तो ये हमारी वीडियो की मिड टोन्स को इफेक्ट करता है, और गेन्स हाईलाइट को इफेक्ट करता है। और एक और कलर व्हील है जो कि है ऑफसेट, अगर हम ऑफसेट में कोई चेंजमेंट करते हैं तो वो लिफ्ट गामा गेन तीनों पे इफेक्ट डालता है। और देखो इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी व्हील को ओवर ट्विक मत करना, बस हर चीज को लिमिट में यूज करना। इन कलर व्हील्स के नीचे ये बार्स होते हैं जो कि इनके ल्यूमिनेंस को इफेक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे अगर हम गेन्स के इस बार को ड्रैग करेंगे तो हाइलाइट्स का एक्सपोजर बढ़ेगा। ऐसा ही इन दो बाकी के व्हील्स के साथ भी है, समझे। और पता है जो चीज तुम यहाँ पर कर सकते हो वही सेम चीज इस कर्व को यूज करके भी कर सकते हो। दोनों लगभग सेम ही है, पर इस कर्व को बिगनर्स के लिए समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि इस कर्व में हमें खुद से ही समझना होता है कि अगर हम इसे नीचे से थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा, अगर हम इसे ऊपर से थोड़ा नीचे करेंगे तो क्या होगा, अगर हम बीच से इसको उठाएंगे तो क्या होगा। ये सब तुम्हें मन में ही सोचना पड़ता है, लेकिन कलर व्हील्स के साथ ऐसा नहीं है। जैसे कि ये लिफ्ट गामा गेन मतलब कि शेडोज, मिड टोन और हाईलाइट, अगर इनमें से किसी का एक्सपोजर कम ज्यादा करना हो तो हम इन्हीं के नीचे वाले बार से कर सकते हैं। और तुमको यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडोज और सैचुरेशन ह्यू के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो कुछ समझ आया? मेरे कहने का मतलब है तुम कलर ग्रेड चाहे तो इस कर्व का यूज करके करो या इस कलर व्हील का, बात सेम ही है। तुम्हें जो आसान लगे वो यूज करो। अगर तुमको ये कलर व्हील्स आसान लग रहे हैं तो तुम इसे यूज कर सकते हो, और अगर तुमको कर्व आसान लगता है, वैसे लगता नहीं होगा, अगर लगता हो तो तुम कर्व भी यूज कर सकते हो। पर बिगनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम कलर व्हील से स्टार्ट करो, ये थोड़ा इजी है इसको समझना कर्व के कंपैरिजन में। तो इसको मैं थोड़ा वार्म के साइड कर देता हूँ और शेडोज को थोड़ा सा कम, पर हमारा स्किन टोन खराब हो चुका है तो हम कलर स्लाइस वाले ऑप्शन पे जाके स्किन का सैचुरेशन थोड़ा सा और कम कर देंगे। इतना ठीक है। आप जाएंगे कर्व पे और कर्व पे थोड़ा मिड टोन्स को बढ़ा देंगे। इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, और गामा अभी ठीक है। तो अब इस क्लिप पे कलर ग्रेड तो हो गया, पर देखो अभी मैं तुम्हें कलर ग्रेड सिखाने पे फोकस कर रहा हूँ, तो ये मत कहना कि है इससे अच्छा तो कलर ग्रेड मैं कर लूँ, समझे। तो अभी तुम कलर ग्रेड सीखने पे फोकस करो, मेरी कलर ग्रेडिंग पे नहीं। तो अब हम तीसरी नोड को इफेक्ट्स के लिए यूज करेंगे। जैसे इस क्लिप पे मेरे पीछे एक लैंप है, इस पे मुझे ग्लो इफेक्ट डालना है। तो सबसे पहले मैं इस लैंप के ऊपर एक मास्क बनाऊंगा, और मास्क बनाने के लिए तुम्हें इस विंडो टैब पे जाना है, और यहाँ पर तुम कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, कोई भी टूल ले सकते हो मास्क बनाने के लिए। मैं ये सर्कल वाला मास्क ले लेता हूँ और इसे इस लैंप के ऊपर रख देता हूँ। इसको थोड़ा सॉफ्ट भी कर देते हैं। अब इसके बाद इफेक्ट्स पैनल पे तुमको सर्च करना है ग्लो, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपनी थर्ड क्लिप के ऊपर, ठीक है। अब हम इसकी कुछ सेटिंग्स को चेंज कर ग्लो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्प्रेड बढ़ा सकते हैं, मतलब कि हमको वीडियो पे कितना ग्लो स्प्रेड करना है वो सब चीज़ें हम यहाँ पे सेट करते हैं। इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना, पर ग्लो को उतना ही यूज़ करना जितना अच्छा लग रहा है। ज़्यादा कर दोगे तो ग्लो का गुलू गुलू हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपनी नॉर्मल क्लिप को कुछ इस तरह ग्रेड कर सकते हैं, पर अगर एस-लॉग फुटेज है तो हमें उसे सबसे पहले कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म करना होता है, मतलब कि लॉग फुटेज को रेक 709 में कन्वर्ट करना पड़ता है कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म का यूज करके। ये तुमको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पे मिल जाएगा, और ना मिले तो यहाँ से सर्च कर लेना, ठीक है। अब हम इस इफेक्ट को अपनी सेकंड नोड के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे,
और अब बस हमें यहाँ पे 4 सेटिंग्स करनी होती है लॉग से रेक 709 कन्वर्ट करने के लिए। तुम इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। अगर S-Log3 शूट किया है तो ये सेटिंग्स रखना, S-Log2 शूट किया है तो ये वाली, और HLG है तो ये। मैंने S-Log3 यूज किया है तो मैं उसी हिसाब से सेटिंग्स कर लेता हूँ। पहले इनपुट कलर स्पेस पे हम करेंगे सोनी S Gamut 3 Cine, और इनपुट गामा में हम सिलेक्ट करेंगे S-Log3, और आउटपुट कलर स्पेस पे हम चूज करेंगे रेक 709, और आउटपुट गामा में हम सिलेक्ट करेंगे गामा 2.4। अब हमारी क्लिप लॉग से रेक 709 में कन्वर्ट हो चुकी है। था ना एकदम आसान। और बस इसके बाद हमें सेम वही चीज़ें करनी होती है जो हम नॉर्मल क्लिप्स पे करते हैं, जैसे कि पहली नोट पे वाइट बैलेंस सेट करना, दूसरे पे तो हमने कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म कर दिया, तीसरे पे हम इफेक्ट्स कर सकते हैं, या तीसरी नोट पे हम ग्रेड कर सकते हैं। S-Log3 शूट की गई वीडियो को अगर हम ग्रेड कर रहे हैं तो हम एक और नोट भी बना सकते हैं, ताकि हम पहली नोट पे वाइट बैलेंस सेट कर सकें, दूसरे पे कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, और तीसरी नोट पे हम कलर ग्रेड कर सकते हैं। चौथे पे अगर हमको कोई इफेक्ट डालना है तो हम उस पे कर सकते हैं। तो इतना सब सीखने के बाद प्रैक्टिस करना मत भूलना, नहीं तो तुमने मुझे जो इतनी देर के लिए सुना उसका क्या फ़ायदा। तो देखा, कलर ग्रेडिंग सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि एक पर्पस है। अगर आप शुरुआत में ही सही लाइटिंग और कैमरा सेटिंग्स का ध्यान रखते हैं तो आपको बाद में कलर ग्रेडिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, पर रुको, तुम लोगों को एक बात बतानी है। जैसा कि तुम लोग शायद जानते होंगे, हमारे 11,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इसलिए मैं एक Q&A वीडियो करने वाला हूं जिसमें मैं तुम सबके सवालों का जवाब दूंगा। अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर लिख कर जाना, ठीक है? तो मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं कलाकार शाइनिंग ऑफ।